देव एंड मैक्स के ब्रेकअप को एक वीक हो जाता है। सैटरडे को स्कूल में सभी को डिटेन किया जाता है क्योंकि सभी ने इसी वीक में कुछ ना कुछ गलत काम किया होता है। इन्हीं में से एक ने फायर अलार्म भी बजाया होता है। जिसने भी ये काम किया था सर उसे सामने आने बोलते हैं बट कोई नहीं आता, तो सर कहते हैं अगर कोई सामने नहीं आया तो तुम सबकी पनिशमेंट बढ़ जाएगी। किम, कार्ले एंड क्लोई ने कुछ नहीं किया था। कार्ले कहता है देखो जिसने भी अलार्म बजाया है चुपचाप बता दो। सभी अपनी अपनी डिटेन होने की स्टोरी बताने लगते हैं। नाई एंड ईसाई डिटेन हुए थे क्योंकि दोनों के बीच में ली को लेकर फाइट हुई थी। एक्चुअली नाई चाहती थी कि ली स्कूल का पीए सिस्टम यूज करके पूरे स्कूल के सामने अनाउंस करे कि वो नाई से लव करता है। वो गया तो था बट उसे डर लग रहा था। वो ईसाई को टेक्स्ट करके पूछता है क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब बहुत अजीब लग रहा है। ईसाई समझाती है अगर अजीब लग रहा है तो मत करो, नाई इस बात को जरूर समझेगी। तभी एक टीचर ली को देख लेती है और बेचारे को डिटेन होने की पनिशमेंट मिलती है। ब्रेक में नाई ली को बातें सुनाती है, तुम्हें बस अनाउंस करने बोला था, तुमसे इतना सा भी काम नहीं हुआ, तुम मुझसे प्यार करते ही नहीं हो। ली को गुस्सा आता है, कहता है मैंने ट्राई किया था बट टीचर ने मुझे देख लिया और मुझे डिटेन होना पड़ रहा है, फिर भी तुम्हें लग रहा है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसका मोबाइल वही रह जाता है। तभी उसे मैसेज आता है तो वो उसका मोबाइल चेक करने लगती है। उसे ईसाई का वही वाला मैसेज दिखता है। उसे लगने लगता है कि ईसाई ने ही ली को अनाउंस करने से मना किया था। उसे गुस्सा आ जाता है एंड वो जाकर ईसाई को मारने लगती है। टीचर देख लेती है एंड दोनों को डिटेन होने की पनिशमेंट मिलती है। मिचिको के डिटेन होने का केस थोड़ा क्यूट एंड स्वीट था। बेनिसन में बॉल पार्टी होने वाला था सो डेल चाहता था कि मिचिको उसकी पार्टनर बने। यही पूछने वो बुके लेकर उससे मिलने आता है। दोनों साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, थोड़ा क्लोज आ जाते हैं, किस करने ही वाले थे कि तभी गार्ड उन्हें देख लेते हैं एंड मिचिको को डिटेन होने की पनिशमेंट मिलती है। फिर सभी देव से उसके डिटेन होने के बारे में पूछते हैं तो वो बताता है कि वो स्कूल बंक करके कहीं जा रहा था तो प्रिंसिपल ने उसे देख लिया। एल के डिटेन होने का रीजन कुछ ज्यादा ही वियर्ड था। मॉम डैड के बीच रोज रोज झगड़ा होता देख वो बहुत ड्रंक हो जाती है। उसी हालत में स्कूल भी आती है। उसके सामने उसका सबसे बड़ा दुश्मन आ जाता है जो कि कोई और नहीं प्रिंसिपल था। वो प्रिंसिपल को उल्टी सीधी बातें सुनाती है। मॉम डैड के झगड़े के लिए प्रिंसिपल को ब्लेम करती है। प्रिंसिपल उसे समझाने लगते हैं, वो तो सीधे 3-4 गाली दे देती है, बस इतना काफी था उसे डिटेन करने के लिए। देन सभी मैक्स की तरफ देखने लगते हैं। वो बताती है जब अलार्म बजा था तब वो लॉ एंड गवर्नेंस का सेमिनार अटेंड कर रही थी जिसके चीफ गेस्ट थे किम के ग्रैंडपा जो कि एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन है और इन्होंने ही टीटो बोयात को पकड़वाने में हेल्प की थी। वो अपने स्पीच में कह रहे थे कि बोयात जैसे क्रिमिनल्स जेल जाना ही डिजर्व करते हैं। मैक्स कब से अपना गुस्सा कंट्रोल किए जा रही थी, अब उससे और नहीं होता। खड़े होकर कहती है और जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन आम लोगों के टैक्स का पैसा चोरी करके अमीर बन जाते हैं वो लोग भी तो जेल जाना डिजर्व करते हैं ना। मैक्स की बात तो सही थी बट ऐसे चीफ गेस्ट को इंसल्ट करने के लिए उसे डिटेन होने की पनिशमेंट मिलती है। किम चिढ़ जाती है, कहती है मेरे ग्रैंडपा कोई क्रिमिनल नहीं है। मैक्स कहती है हाँ तो मेरे टीटो भी क्रिमिनल नहीं है, उन्होंने डेल को शूट नहीं किया। तो किम पूछती है हाँ तो फिर वो कार चोरी करने गए ही क्यों थे। मैक्स कहती है मेरे लिए, मुझे डेंगू हुआ था, हॉस्पिटल वालों ने बिना पैसों के ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया था, इसीलिए मजबूरी में उन्हें चोरी करनी पड़ी। वो फ्रस्ट्रेट होकर बाहर चली जाती है। देव उसके पीछे जाता है। मैक्स बहुत गुस्से में थी, किसी का भी मुंह नहीं देखना चाहती थी। देव उसे अकेले नहीं छोड़ता, उसके पीछे लिफ्ट तक जाता है। तभी ब्लैकआउट हो जाता है, लिफ्ट रुक जाती है, दोनों हेल्प के लिए चिल्लाते हैं। सैटरडे था, उनके और कुछ स्टूडेंट्स के अलावा कोई भी स्कूल नहीं आया था तो कोई भी उनकी बात सुन नहीं पाता। दोनों बैठ जाते हैं। देव उसे सॉरी बोलता है क्योंकि टीटो बोयात ने मजबूरी में चोरी की थी, ये बात उसे नहीं पता था। वो मैक्स से कहता है ये वीक मेरे लिए बहुत हार्ड था, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम्हारे साथ बिताए हर टाइम को मिस किया। मैक्स उसकी सिचुएशन समझती है, बेचारा फैमिली एंड गर्लफ्रेंड के बीच पिस रहा है। वो उसकी सिचुएशन को और हार्ड नहीं बनाना चाहती। उसे कुकी देकर उसे बेटर फील करवाती है। वहाँ आरजे के डैड ने फर्स्ट शूट वाला सीसीटीवी फुटेज रिकवर कर लिया था जो कि प्रूफ कर सकता है कि फर्स्ट गोली टीटो ने नहीं चलाई थी। वो आरजे को मैक्स को इन्फॉर्म करने बोलते हैं।
वहाँ स्कूल में कब से एक ही रूम में बंद रहने से सभी बोर फील कर रहे थे। सो सभी डिसाइड करते हैं कि फ्रेश एयर के लिए बाहर जाएंगे एंड सर के आने से पहले वापस आ जाएंगे। सभी भागकर बाहर जाते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। बट नाई अकेले साइड में खड़ी थी। ली उसके पास आता है। ली को फील होने लगा था नाई जैसा बॉयफ्रेंड चाहती है, वो ऐसा नहीं बन पा रहा। नाई एक बेटर बॉयफ्रेंड डिजर्व करती है, उनका रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा, सो ब्रेकअप करना ही बेटर होगा। नाई पूछती है तुम ये सब ईसाई की वजह से कर रहे हो ना? वो कहता है नहीं नाई, ये हमारे बारे में है, ईसाई का इससे कुछ लेना देना नहीं है। नाई हर्ट होती है, फिर भी स्माइल करते हुए ब्रेकअप एक्सेप्ट कर लेती है। जब फ्रेंड्स को पता चलता है शॉक्ड होते हैं, बट दोनों को फालतू का ज्ञान नहीं देते। देन मिक्स अपने डिटेन होने का रीजन बताता है, उसने एग्जाम में चीट किया था, वो पकड़ा गया। फ्रेंड्स शॉक्ड होकर पूछते हैं तुम तो स्कॉलर हो, चीट करने की क्या जरूरत थी? वो बताता है कि उसके पेरेंट्स चाहते थे कि उनका बेटा टॉप करे। इन सब के वजह से वो प्रेशराइज फील कर रहा था, पढ़ाई पर फोकस ही नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसने एग्जाम में चीट किया। किम उसकी कंडीशन से रिलेट करती है क्योंकि उसके ग्रैंडपा की एक्सपेक्टेशन भी उससे बहुत ज्यादा हाई है, जिससे वो भी प्रेशराइज फील करती है। सभी किम का ये रूप देखकर थोड़ा शॉक्ड होते हैं। उतने में 5 बज जाता है, सर के आने का टाइम हो जाता है। सभी क्लास की तरफ आने लगते हैं। उतने में लिफ्ट भी ठीक हो जाता है। देव एंड मैक्स भी बाहर आ जाते हैं। मैक्स के पैर पर लग गया था, वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। वो उसे उठाकर भागने लगता है। तभी मैक्स नोटिस करती है कि देव ने अभी तक वो प्रॉमिस रिंग पहना हुआ है। सभी सर के आने से पहले पहुंच जाते हैं। सर पूछते हैं तुम लोगों ने आज के पनिशमेंट से क्या सीखा? ली कहता है हमने सीखा कि लाइफ एक डिटेंशन की तरह है, अगर गलत लोगों के साथ फंसे तो सजा है एंड अगर सही लोगों के साथ फंसे तो मजा है। देन सर सबको जाने बोलते हैं। तभी देव कन्फेस करता है कि फायर अलार्म उसने बजाया था ताकि वो सबका ध्यान भटका के स्कूल से भाग सके। सर कहते हैं देर से ही सही तुमने अपनी गलती मानी तो किम, कार्ले एंड क्लोई को सॉरी बोलो, बेचारों को तुम्हारे वजह से डिटेन होना पड़ा। वो सॉरी बोलता है। तीनों कहते हैं इट्स ओके, वैसे भी हम सभी ने आज अच्छा टाइम स्पेंड किया। देव को एक अननोन पर्सन से मैसेज आया था कि उसे पता है डेल को शूट किसने किया था। इसी अननोन पर्सन से वो मिलने जाने वाला था, बट तब तो सर ने उसे पकड़ लिया था एंड उसे डिटेन होना पड़ा था। बट अब वो इसी अननोन पर्सन से मिलने जा रहा है। वो मैक्स को अपने साथ चलने बोलता है। मैक्स भी सच्चाई जानना चाहती थी, वो साथ जाने लगती है। तभी आरजे आता है, दोनों को साथ देखकर शॉक्ड होता है। मैक्स उसे सब बताती है तो आरजे भी साथ चलता है। मैक्स वॉशरूम जाने से पहले दोनों को वार्न करके जाती है, दोनों लड़ने मत लग जाना। बट दोनों कहाँ सुनने वाले थे। उसके जाते ही बातों की लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे की इंसल्ट करते हैं। देव कहता है मैक्स तुझसे मूव ऑन कर चुकी है, भूल जा उसे। आरजे भी सेम बात कहता है। देव कहता है कि वो किसी भी हालत में मैक्स को फिर से अपनी लाइफ में ला कर ही रहेगा। तभी मैक्स आती है, दोनों को इंसानों जैसा बिहेव करता देख खुश होती है। आरजे मैक्स को वो वीडियो दिखाता है जिससे प्रूफ होता है कि टिटो ने फर्स्ट गोली नहीं चलाई थी, बट मेन प्रॉब्लम तो सेकंड गोली थी जो कि इस कैमरे में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था, किसी और कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था। एंड यही वाला फुटेज उस अननोन पर्सन के पास है। एक बार ये मिल गया तो पूरा केस सॉल्व हो जाएगा। तभी देव को फिर से उस अननोन नंबर से मैसेज आता है कि वो आज नहीं आ सकता। देव फ्रस्ट्रेट हो जाता है। नेक्स्ट द बर्फ में इसेई नाई को समझाती है कि वो कभी भी ली को चेस नहीं करेगी क्योंकि ली एंड नाई दोनों ही उसके फ्रेंड्स हैं। नाई पूछती है फिर उस दिन तुमने ली को अनाउंसमेंट करने से क्यों रोका? इसाई समझाती है जैसे तुम मेरी फ्रेंड हो वैसे ही वो भी मेरा फ्रेंड है, मैं बस उसे उसके जैसे रहने बोल रही थी। ऐसे पूरे स्कूल के सामने लव अनाउंस करने में उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, फिर भी वो तुम्हारी खुशी के लिए करना चाहता था। बट तुम बताओ क्या तुम चाहोगी कि वो ये सब फोर्सफुली करे? नाई कहती है नहीं, मैं बहुत बुरी गर्लफ्रेंड हूँ ना। ईसाई उसे ली पर गिव अप करने मना करती है। स्कूल में देव एंड मैक्स की क्लोजनेस प्रूव करती है कि अभी भी दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट दोनों के ही अपने अपने डाउट्स हैं। एंड नाई एंड ली का केस भी सेम ही है, जब दूर रह नहीं सकते तो ब्रेकअप क्यों करना, एंड ऐसे दुखी आत्माओं वाला फेस बनाकर एक दूसरे को देखना ही क्यों। मिस बर्ब द बर्ब में हुगॉट नाइट रखती है। हुगॉट मीन्स अपने मन में जो भी डीप फीलिंग्स है, चाहे वो हैप्पी वाली फीलिंग हो, सैड वाली हो या गुस्से वाली फीलिंग्स हो, जो भी हो सब फीलिंग सबसे शेयर करना, मतलब मन हल्का करना या फिर भड़ास निकालना और बेटर फील करना। देव आता है तो सभी को लगता है कि वो हुगॉट नाइट में पार्टिसिपेट करने आया है, बट वो तो बस मैक्स से बात करने आया होता है। वो कुछ बोलता तभी उसे उसी अननोन नंबर से मैसेज आता है। वो आज रात देव को मिलने बुलाता है। वो मैक्स को हुगॉट नाइट छोड़ के साथ
चलने बोलता है। ली एंड लॉर्ड आते हैं। ली नाई को हाई कहता है। वो वियर्ड सा स्माइल देती है। ली पूछता है क्या तुम भी पार्टिसिपेट कर रही हो? तो नाई कहती है नहीं, मुझे क्या हुआ है, ना मैं अपसेट हूँ और ना ही किसी पर गुस्सा हूँ। तभी डेल एंड उसका नर्स आता है। नाई ली को अवॉइड करने के लिए नर्स से फ्लर्ट करने लगती है एंड ली का फेस देखने लायक होता है। देन डेल भी हुगॉट नाइट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाता है। मिचिको उसे बाहर लेकर जाती है। एल कहती है हमें किसी भी हालत में नाई को पार्टिसिपेट करवाना ही होगा। ब्रेकअप से वो बहुत हर्ट हुई है बट अपने फीलिंग्स को जता नहीं रही है। ये उसके मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कुछ देर बाद आरजे एंड उसकी सिस्टर जेल आती है। उसके पीछे किम आती है। आरजे को देखकर कहती है तुम मेरा पीछा कर रहे हो? वो कहता है हाँ, मुझे और कुछ काम भी तो नहीं है ना। किम मुंह बनाने लगती है। आरजे कहता है क्या तुम भी हुगॉट नाइट में पार्टिसिपेट करने आई हो ताकि अपने एक्स देव का भड़ास निकाल सको? किम कहती है तुम भड़ास निकालने आए हो क्योंकि तुम्हारी एक्स स्लैश बेस्ट फ्रेंड मैक्स अभी भी तुम में इंटरेस्टेड नहीं है। आरजे उसकी बेतुकी बातें इग्नोर करके मैक्स को ढूंढने लगता है तो उसे पता चलता है कि मैक्स जल्दी में कहीं गई है। दोनों ही अपने एक्सेस को कॉल करते हैं तो पता चलता है कि वो लोग बंतांगन्स जा रहे हैं। किम कहती है तुम्हारी मैक्स देव के साथ है, तुम्हें डर नहीं लग रहा कि दोनों का फिर से पैचअप हो जाएगा? आरजे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था बट किम नहीं चाहती थी कि दोनों का पैचअप हो। वो आरजे को लेकर बंतांगन्स की तरफ जाने लगती है। यहाँ हुगॉट नाइट स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले डेल स्टेज पर आता है। मिचिको के लिए अपने फीलिंग्स शेयर करता है। उसने फील किया था कि मिचिको अभी भी टॉप से मूव ऑन नहीं कर पाई है बट वो मिचिको का वेट करने के लिए रेडी था। देन नाई को बुलाया जाता है। वो कहती है मेरा नाम किसने दिया? सभी उसे चीयर करने लगते हैं तो उसे स्टेज पर जाना ही पड़ता है। पहले एक दो लाइन में वो सबको हंसाती है। देन धीरे धीरे ओपन अप होने लगती है। ली को सबके सामने चीटर कहती है, ब्रेकअप से कितनी हर्ट हुई है बताती है और भी बहुत कुछ कहती है। देन रोते रोते बाहर चली जाती है। ईसाई उसके पीछे जाती है, उसे संभालती है एंड फिर से ली पर गिव अप करने मना करती है। उतने में ली भी आ जाता है। वो उससे बात करना चाहता था बट नाई बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। वो वहाँ से चली जाती है। वह कार में देव मैक्स से पूछता है अगर टीटू सच में इनोसेंट हुए तो क्या हमारा रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट हो सकता है? मैक्स कहती है सच कहूँ तो नहीं। देव पूछता है क्यों? वो कहती है इन दिनों हमारे बीच बहुत कुछ हुआ है। मैंने तुम्हारे बुरे साइड को देखा है। तुम अभी भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते। आरजे को लेकर जलस होते हो, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हो, जो मुंह में आता है वो बोल देते हो। तभी कार रुक जाती है। मैक्स को लगता है देव ने गुस्से में कार रोका है तो देव कहता है मुझे नहीं, कार को गुस्सा आया है। बाहर आकर वो चेक करने लगता है। मैक्स उसे बातें सुनाने लगती है कि वो कार को लेकर कितना बेपरवाह है, कार की रेगुलर चेकअप नहीं करवाता। वो कहता है रेगुलर ही करवाता हूँ। वो कहती है जब जरूरत हो तो फिर से करवाना चाहिए। देव समझ जाता है कि बात बढ़ाने में कोई फायदा नहीं है सो वो कहता है ओके सॉरी मैडम मैक्स, फिर से ये गलती नहीं होगी। वो कहती है तुम्हें मजाक सोच रहा है, आजकल तुम्हें रोज कहीं ना कहीं जाना होता है, अगर एक्सीडेंट हो जाता तो उसके लिए कंसर्न होता। देख देव कहता है तो तुम्हें अभी भी मेरी चिंता है सो हमारे साथ आने का अभी भी चांस है। वो धीरे धीरे उसके क्लोज आने लगता है। एंड इसी के साथ यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय।